क्या आप जानते हैं जिस हनुमान चालीसा को आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी छुपी है जिसमें है भक्ति, चमत्कार और हजारों बंदरों का ऐसा प्रकोप कि पूरा शाही महल हिल उठा था। यह कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा की रचना की। बहुत समय पहले पवित्र काशी नगरी में एक महान संत निवास करते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित था। दिन रात वे राम नाम में लीन रहते, राम कथा सुनाते और लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योति जगाते। हर शाम उनकी कथा सुनने सैकड़ों भक्त एकत्र होते। पूरा वातावरण राम नाम के जयकारों से गूंज उठता। लेकिन उन भक्तों की भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति रोज आता। वह चुपचाप सबसे पीछे बैठता और कथा समाप्त होते ही बिना कुछ बोले चला जाता। तुलसीदास जी को लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। एक रात कथा समाप्त होने के बाद तुलसीदास जी ने उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया। सुनसान गली में पहुंचते ही वह बूढ़ा अचानक रुका और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए। वे आंखों में आंसू लिए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे मेरे आराध्य श्री राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद दो दिव्य राजकुमार उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान न सके। तभी हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यही प्रभु श्री राम हैं। यह सुनते ही तुलसीदास जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें अपने प्रभु के दर्शन हो चुके थे। धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसने तुलसीदास जी को दरबार में बुलवाया। अकबर ने कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी शांत स्वर में बोले, मैं कोई चमत्कारी नहीं, मैं तो केवल राम का सेवक हूँ। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और उसने तुलसीदास जी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अंधेरी कोठरी में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तुलसीदास जी के मन में राम नाम का प्रकाश था। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण किया। उसी जेल की कोठरी में उन्होंने लिखी 40 चौपाइयों की अद्भुत स्तुति हनुमान चालीसा। जैसे जैसे चौपाइयां पूरी होती गई, वैसे वैसे दिव्य ऊर्जा फैलती गई। अचानक पूरा नगर हजारों बंदरों से भर गया। बंदरों ने महल में ऐसा उत्पात मचाया कि हर ओर हाहाकार मच गया। अकबर भयभीत हो उठा। उसे समझ आ गया कि उसने एक महान संत का अपमान किया है। उसने तुरंत आदेश दिया, तुलसीदास जी को रिहा करो। तुलसीदास जी शांत मुस्कान के साथ कारागार से बाहर आए। उनकी भक्ति की विजय हो चुकी थी। तभी से माना जाता है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं, बल्कि संकटों को हरने वाला दिव्य कवच है। इसीलिए कहा गया है, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।